विश्वामित्र ने और मुस्काई की और कह दई के बात ठिकाने की। अरे विश्वामित्र ने मुस्काई के कह दई के बात ठिकाने की। हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलवाया, कहा खजांची चले जा, खजाने में से 60 भार सोना निकालना और महात्मा को दे दो। जो ये बात कही उसी समय आज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, बोले राजन, क्या महाराज क्या कर रहे हो, किसे आदेश दे रहे हो, किसमें सेवा करा रहे हो? अरे तुम जिसे आदेश दे रहे हो, तुम जिस पर सेवा करा रहे हो, अब वो ना तुम्हारी प्रजा ना तुम यहाँ के राजा। मेरी बात सुनो, ठिकाने अब कितने हुक्म चलाते, अधिकार तुम्हारा राजई, सेवा कितने करवाते हो, अधिकार तुम्हारा। बोले हरिश्चंद्र, किसे आदेश दे रहे हो, किस पर सेवा करा रहे हो? अरे तुम जिसे सेवा करा आदेश दे रहे हो, जिस पर सेवा करा रहे हो, ना तुम यहाँ के राजा ना तुम्हारी प्रजा। नीतेश यादव, अतुल यादव रायपुर से, इनकी तरफ से 101 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। आज हरिश्चंद्र ने कही, महाराज कैसी बात है तुम कर रहे हो? बोले काहे? बोले तुम्हें नहीं मालूम है कि शायद तुमने मुझे पहचानो नहीं कि हम हरिश्चंद्र हैं, और तुम जिस राजगद्दी पर बैठे हो राजगद्दी मेरी है, राज मेरा है, और तुम ये कह रहे हो मेरा ही नहीं है, फिर किसका हो गया? विश्वामित्र ने जवाब दिया, तुम्हारा था अब है नहीं। बोले कैसे? बोले ऐसे कि जब तुमने त्रिवाचा भरा था ना, तो उनसे ही हमने तुम्हारा सब कुछ ले लिया था, कुंजी लगाम के द्वारा, और तुमने कहा था कि महाराज घर आना 60 भार सोना देंगे, तो कुंजी लगाम के द्वारा तुम्हारा राजपाट धन दौलत सब हमारी हुई। अब तुमने जो वचन दिया था वो अपना वचन पूरा करो राजन, मुझे मेरा 60 भार सोना दो, मेरा कर अदा करो। 51 रुपए रघुवीर यादव नगला हिम्मत से, 101 रुपए बबलू यादव नगला हिम्मत से, इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। रामू भैया नगला हिम्मत से ये 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज क्या हुआ कि आज विश्वामित्र ने जवाब दिया कि राजन तुमने जो वचन दिया था ना कि तुम मुझे 60 भार सोना दोगे, तो अब तुम्हारे कर अदा करने की बारी है, मुझे मेरा धन दो, अपना कर अदा करो। हरिश्चंद्र को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्यों? जेब में से 10 रुपया गिर जावे तो भी बहुत औसत है, कष्टदायी हो 10 रुपये गिर जावे तो है। मन में लगी रात का पता नहीं कौन 10 रुपया गिरिए, राजा हरिश्चंद्र का तो सब कुछ चला गया। अब हरिश्चंद्र ने कहा, अगर हम इन महात्मा का कर अदा नहीं करेंगे तो हमारा नाम झूठा हो जाएगा। और इस बीच में ये गोल्डी यादव वाइफ ऑफ आशीष कुमार रायपुर एक माला पहना करके हमें सम्मानित कर रही है, भगवान का प्रतिबिंब देकर सम्मानित कर रही है, और परीक्षित जी एकपति महाराज का सम्मान कर रही है, और कलश वाली कन्याओं का भी सम्मान कर रही है। मेरे समस्त स्टाफ को 21-21 रुपए देकर सम्मानित कर रही है। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे ऐसे ही सुख शांति प्रदान होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, और हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते बने रहे। कलश वाली कन्या निकल के आ जाओ बाहर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित,
हरिश्चंद्र को बड़ा कष्ट हुआ। अब हरिश्चंद्र सोच रहे हैं कि अगर मैंने महात्मा का कर अदा नहीं किया तो मेरा नाम झूठा हो जाएगा, मेरा धर्म चला जाएगा। तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा, महाराज पहले हम अपनी पत्नी तारा से पूछे आवे तब तुम्हारा कर अदा करेंगे। तो हरिश्चंद्र तारा के पास पहुंचे और तारा के पास में जाकर के कहा, रानी आज एक महात्मा ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। क्या क्या? बोले धन दौलत राजपाट सब कुछ एक महात्मा ने हमसे ले लिया और मैंने उन महात्मा को वचन दिया था कि हम उन्हें 60 भर सोना देंगे। तो रानी धन दौलत राजपाट हमारा सब कुछ चला गया। अब तुम बताओ कि उन महात्मा का कर हम कैसे अदा करें, और अगर मैंने उनका कर अदा नहीं किया तो संसार में मेरा नाम झूठा हो जाएगा। तारा ने जवाब दिया, महाराज परेशान मत हो, आप खुद बेच जाओ, मुझे बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन महात्मा का कर अदा कर दो। दादा धन्य है वो नारी जो अपने पति के दुख में बिकने को तैयार है, और धन्य है आज की नारियां कि जी बिकती नहीं है, बेच देती हैं। आज की कलयुग की पतिव्रताएं बिचती नहीं है, बेच देती है। महाराज तारा ने कहा कि महाराज मुझे बेच दो, महात्मा का कर अदा कर दो। तब तक हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास आ गए। रोहितास ने कहा, पिताजी आप मुझे भी बेच दो, लेकिन अपने धर्म से पीछे मत हटो। देखो महाराज वो भी औलाद है जो अपने बाप के दुख में खड़ी है। रोहितास ने कहा कि मुझे भी बेच दो। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गई। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तारा हम धन्य हो गए तुम्हारी जैसी पत्नी प्राप्त करके, जो आज तुम मेरे दुख में बिकने के लिए तैयार हो। आज सुखदेव भगवान समझा रहे, राजा हरिश्चंद्र जो है महाराज ये विश्वामित्र के पास में आए, और विश्वामित्र के पास में आकर के राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज आपका कर अदा करने के लिए मेरे पास और तो कोई व्यवस्था नहीं है, आप ऐसा कीजिए मुझे मेरी पत्नी को मेरे पुत्र को बेच दीजिए चल के, और अपना कर अदा कर लीजिए। जो ये बात कही तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, मुझे तो मेरे कर से मतलब है, तुम बिको खानदान बिके, मुझे कोई मतलब नहीं। तो बिचना ही चाहते हो तो चलो हम तुम्हें बेचेंगे चल के। बोले कहाँ? बोले काशी में। तो तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए तैयार हो गए। अवधवासियों को पता चला कि मेरे महाराज अवध छोड़ करके काशी में बिकने जा रहे हैं, तो अवध में उदासी छा गई। अवधवासी सब रोने लगे, और दशा ये है, अरे भाई अवध उदासी छाई, अब बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। जा रहे हैं हरिश्चंद्र, रानी तारा, रोहितास। बारिश समय अवधवासियों को पता चला, अवधवासी सब रोने लगे। महाराज जब राज्य का राजा ही चला जाएगा तो फिर प्रजा किस काम की? आप कहीं मत जाओ, इन महात्मा का जो भी कर होगा हम अदा कर देंगे। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रजा के लोगों का राज हमने तुमसे मदद ले ली तो संसार के लोग ये कहेंगे कि पहले बहुत बड़ा दानवीर बना फिरता था, मुसीबत जब आई तो प्रजा से मदद ली। ये कष्ट मेरा है, इसका निवारण भी हम ही करेंगे। अब ये अवध मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है, तुम्हें ही इसको संभालना है, तुम्हें ही यहाँ रहना है। हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का था। चल दिए काशी में बिकने के लिए। नौकरों जैसे वस्त्र धारण किए, नंगे पैर तीनों प्राणी चल पड़े। कहते हैं समय बदलते समय नहीं लगता है।
समय बदलते समय नहीं लगता है, समय कब किसका कहां कैसे बदल जाए कुछ पता नहीं है महाराज। चलते जा रहे हैं तीनों प्राणी, वो रानी तारा जिसने कभी बाहर की धूप नहीं देखी थी, और आज वही रानी तारा नंगे पैर कटीले रास्तों पर चल रही है महाराज। रोहित, हरिश्चंद्र, तीनों प्राणी चलते चलते 5वें दिन जाकर के काशी में पहुंचे। और 5वें दिन जाकर के जब तीनों प्राणी काशी में पहुंचे तो महाराज विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को काशी के चौराहे पर खड़ा कर लिया। और चौराहे पर खड़ा करके विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। और जब विश्वामित्र ने आवाज लगाई तो कैसे आवाज लगाए रहे विश्वामित्र दादा, जब बिक रहे तीनों बजरिया बजरिया भैया मच्छी गो सोरन गरिया, दादा मच्छी गो सोरन गरिया। अरे बिक रहे तीनों बजरिया बजरिया में भैया मच्छी गो सोरन गरिया, भैया मच्छी गो सोरन गरिया। और जब चौराहे पर खड़े हैं विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं कि किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। सब इकट्ठे हो गए, भीड़ लग गई महाराज काशी के चौराहे पर। काशी के जितने भी लोग रहे सब महाराज भीड़ लगा के खड़े हो गए। अब सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, उसी भीड़ में से एक कालू नाम का मेहतर निकल के आया। उस कालू मेहतर ने विश्वामित्र से पूछा, बोले महाराज इस पुरुष का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना। तो कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसी भीड़ में से एक ब्राह्मणी निकल के आई, उसने पूछा बाबा इस स्त्री का क्या मोल? बोले 20 बार सोना। तो उस ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, तारा को खरीद लिया। उसके बाद हरिश्चंद्र बिक गई कालू मेहतर के हाथों, तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। सुखदेव भगवान समझा रहे हैं बचा रोहितास। जब रोहित ने देखा कि पिताजी को भी खरीद लिया गया, माँ को भी खरीद लिया, मेरा मोल करने वाला कोई नहीं, तो रोहित ने तारा के पैर पकड़ लिए, जवाब दिया माँ अगर तुम मुझे छोड़ करके चली गई तो हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। और ये जय श्री श्याम ग्रुप एडमिन